We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है और सियासत में आज बात करेंगे बिहार के सियासी हलचल पर। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सबसे पहले तैयारी बीजेपी ने शुरू की है और आरजेडी या यूँ कहें कि एनडी गठबंधन को बीजेपी ने चौतरफा घेरने की रणनीति बनाई है और घेरना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है और बीजेपी उसी मुद्दे के जरिए या यूँ कहे कि उस तीर के जरिए लालू यादव यानी आरजेडी को घायल कर देना चाहती है और जो आरजेडी का सामाजिक न्याय का नैरेटिव है उसको बीजेपी चुनाव के पहले ही ध्वस्त कर देना चाहती है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये कौन सा वो नैरेटिव है या बीजेपी किसे ध्वस्त करना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबने देखा होगा, उस विवाद के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि 11 जून को लालू यादव का जन्मदिन था और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया और उसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की तस्वीर भी लालू यादव को देने के लिए कार्यकर्ता लाए थे और दिया। उस तस्वीर को लालू यादव के पैरों के पास रख दिया गया और उसके बाद फिर उसे एक कोने में डाल दिया गया और वो वीडियो वायरल हो गई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लालू यादव के पैरों में रख दिया गया। और वाकई अगर आप उस वीडियो को देखें तो काफ़ी वो जो लोग हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी के नेता या आम लोगों की राय हुई कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान था और जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। और अब बिहार का सियासी पारा इसी के जरिए बढ़ा देने में बीजेपी और यूँ कहें कि एनडीए की जो पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं और इसके जरिए ही जो लालू यादव का सामाजिक न्याय है या लालू यादव जो दलित पिछड़ों की बात करते हैं वो उस पर कटघरे में खड़ा करनी शुरू कर दिया है। और ये बीजेपी के तमाम नेता और जो कार्यकर्ता हैं, चाहे फिर या जो जेडीयू के हों या फिर जो सहयोगी दल के नेता हैं, वो सबों ने लालू यादव को व आरजेडी को इस मसले पर यानी बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के मसले पर घेरना शुरू कर दिया है और कहा है कि इससे ज़्यादा अपमान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं हो सकता कि उनकी तस्वीर को लालू यादव के पैरों में रख दिया गया, लालू यादव की चरणों में रख दिया गया और यही नहीं, फिर उठा करके उसे कोने में रख दिया गया और उसकी तस्वीर भी बनाई गई। कहा कि ये बहुत बड़ा अपमान है और बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है बिहार की सियासत को देखते हुए, क्योंकि आगे चुनाव है और बीजेपी हर उस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है जिससे आरजेडी को नुकसान हो सके, इंडी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया जा सके। और बीजेपी ही नहीं, तमाम जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं बिहार में, उस सब लोगों ने पूरी ताकत से इस मसले को उठाना शुरू कर दिया है और इसके जरिए पूरे इंडी गठबंधन को घेरा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो आरजेडी के साथ है वहाँ बिहार में या दूसरी पार्टियाँ हों, कि ये लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस तरीके से अपमान वहाँ पर किया गया है। और इस अपमान पर जब तक लालू यादव माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम सारे नेता लगातार लालू यादव और आरजेडी पर हमले कर रहे हैं और वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी के 3 बड़े नेता सबसे पहले सामने आए थे। एक भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, एक शिवराज सिंह चौहान, वो भी केंद्रीय मंत्री, एक अर्जुन राम मेघवाल, वो भी केंद्रीय मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल दलित समाज से आते हैं और भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान पिछड़े समाज से आते हैं। तो पिछड़े और दलित समाज के नेताओं को बीजेपी ने आगे कर दिया। मामला यहीं तक नहीं थमा, बिहार के जितने भी बीजेपी के नेता, चाहे वो दलित समाज के हों या ओबीसी समाज के हों या किसी भी समाज के हों, सब लोग इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने लगे। जिसको जैसे मौका मिला लालू यादव को, आरजेडी को, इंडी गठबंधन को घेरने में लग गए। और इसी बीच अनुसूचित जाति आयोग बिहार ने लालू यादव को नोटिस भी कर दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर और उनसे जवाब तलब भी किया है। और जैसे ही जवाब तलब किया तो फिर एक बैठे बिठाए एक हथियार बीजेपी के हाथ लग गया और बिहार के बीजेपी के एक मंत्री हैं, वो पहले सांसद भी रह चुके हैं, जनक राम, वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले और पूरे मामले की जानकारी दी और इसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला बताया और सख्त कदम उठाने की मांग भी की। यही नहीं, बीजेपी तैयारी में है कि इस पूरे मामले पर अगर लालू यादव की तरफ से क्षमा नहीं मांगी जाती है, माफ़ी नहीं मांगी जाती है, तो वो लोग इसे और आगे लेकर बढ़ेंगे
और सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि बीजेपी अभी से ही सड़क पर उतर गई है। पटना में तमाम जगहों पे, बिहार के कोने कोने में इस अपमान के मुद्दे को बीजेपी उठा रही है। अपने पूरे संगठन को बीजेपी ने इस मसले पर काम सौंप दिया है कि मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर के और पटना तक इस मसले को बीजेपी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं और आरजेडी और लालू यादव और इंडी गठबंधन को घेरने में जुट गए हैं, जिसकी वजह से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया और बीजेपी इसके जरिए और भी बढ़ा देना चाहती है। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो इंडी गठबंधन और ख़ास तौर पर आरजेडी जिस सामाजिक न्याय का नारा दे करके दलितों और पिछड़ों को एक करना चाह रही है विधानसभा चुनाव में। हालांकि आप बिहार के इतिहास को देखें, यानी पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखें, लालू यादव के राजनीतिक पैटर्न को देखें, तो शुरू से लालू यादव का राजनीतिक पैटर्न यही रहा है कि किसी तरीके से दलितों को पिछड़ों के साथ जोड़ करके अपनी राजनीति के उल्लू को सीधा करे। और कई बार लालू यादव इसमें कामयाब भी हुए और कई बार परिस्थिति बदली, राजनीतिक समीकरण बदले तो वो उनका ये प्रयोग कामयाब नहीं रहा। लेकिन सामाजिक न्याय का जो लालू यादव का नैरेटिव है वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ा है, ना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे की वजह से उस पर हमले होने शुरू हो गए हैं एनडीए की तरफ से, और जिस पर अब इंडी गठबंधन और आरजेडी रक्षात्मक है। लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लालू यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लगातार बीजेपी की तरफ से और एनडीए की पार्टियों के, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी तरफ से लालू यादव से क्षमा मांगने की मांग की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर आरजेडी के सभी नेता चुप हैं। हाँ, हालांकि संकेत ये जरूर मिले हैं कि आरजेडी इस पर माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है, लालू यादव माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है। अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो ये निश्चित आप समझ लीजिए कि बिहार की जो सियासत है वो और गरमाने वाली है और चुनाव के पहले मामला ये बहुत बड़ा बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान आरजेडी के सर्वोच्च नेता लालू यादव ने किया है और निश्चित तौर पर इसका उन्हें चुनावी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और यही उम्मीद जेडीयू, बीजेपी और अन्य दलों को है जो एनडीए के घटक दल हैं कि अगर इस मसले को, इनकी रणनीति यह है कि अच्छे ढंग से उठा दिया जाए। इनका मानना है, बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर अच्छे ढंग से उठा दिया जाए तो लालू यादव को निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है और पूरे दलित समाज को अगर नहीं तोड़ा जा सकता तो दलित समाज के एक बड़े तबके को लालू यादव से इस अपमान के मुद्दे पर तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं की फ़ौज इसमें लगा दी है, नेताओं की फ़ौज इसमें लगा दी गई है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मंडल स्तर से, मंडल नहीं, गांव के स्तर से ही बीजेपी ने इस अभियान को शुरू कर दिया है और हर जगह इस मसले को बीजेपी उठा रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इससे ज़्यादा अपमान नहीं हो सकता। जिस तरीके से लालू यादव ने अपने जन्मदिन के दिन यानी 11 जून को किया है कि उनकी तस्वीर को अपने चरणों में रखवाया, अपने पैरों में रखवाया। अब इसको लेकर न सिर्फ पटना की राजनीति गर्म है बल्कि राजधानी दिल्ली की भी राजनीति गर्म है। यहाँ भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और जो जानकारी मुझे मिली है कि जो कांग्रेस पार्टी सहयोगी है बिहार में आरजेडी की, उसके भी तमाम नेता ये चाहते हैं कि लालू यादव इस पर बिना शर्त माफ़ी मांगे। और ये भी जानकारी है कि आरजेडी के अंदर जो दलित समाज के नेता हैं, अति पिछड़े समाज के नेता हैं और बहुत बड़े स्तर पर जो पिछड़े समाज के नेता हैं यानी ओबीसी समाज के नेता, उन लोगों की भी इच्छा है कि इस पर लालू यादव को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर लालू यादव माफ़ी सीधे तौर पर नहीं मांगते हैं तो कम से कम आरजेडी को एक माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर वो लोग माफ़ी मांगते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से ये मांग उठ रही है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है कि लालू यादव उसे स्वीकार करने को फिलहाल तैयार नहीं है। अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि लालू यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, कब क्या करना है लालू यादव अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही लालू यादव को यह एहसास हो जाएगा या तेजस्वी यादव को यह एहसास हो जाएगा कि नहीं इस मसले पर नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर वो लोग ज़रूर इस पर माफ़ी मांग लेंगे। निश्चित तौर पर उनका यूटर्न सामने आएगा या सफाई उन लोगों की तरफ से पेश इस मसले पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए अपनी राजनीति को धार देने में लग गई है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मसले को जरूर उठा रहे हैं और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तमाम बिहार के नेताओं को ये निर्देश दिया है कि वो लोग इस मसले को लगातार उठाएं, क्योंकि ये सामाजिक न्याय का मामला है। जिस सामाजिक न्याय की बात लालू यादव करते हैं, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, उसी का उन्होंने अपमान किया है। तो ये बिहार में होने वाले आगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब इसे एक अचूक हथियार बनाने में जुट गई है और बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर ये एक हथियार बन गया, चुनावी हथियार अगर ये बन गया, तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसके जरिए वो लोग
न सिर्फ आरजेडी को बल्कि इंडी गठबंधन को भी घायल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन के जितने दल हैं वो लोग भी अगर इस पे चुप रहते हैं तो ये माना जाएगा कि लालू यादव के अपमान में वो लोग भी शामिल हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी बेचैनी है और दूसरे सहयोगी दलों में भी बेचैनी है, क्योंकि सब चाहते हैं कि लालू यादव इस पर माफ़ी मांग लें, लेकिन लालू यादव के रुख में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। तो चलिए, सियासत में आज इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। सहयोगी संजय शर्मा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।